और चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। लखनऊ में आयोजित जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। कहा कि सबसे बड़ा राज्य होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा। 5 साल में लगाए 100 करोड़ पेड़। यूपी में आज सीएम योगी दीपावली मेले का करेंगे उद्घाटन। 4 नवंबर तक चलेगा मेला। यूपी में वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर अब हर जिले में दीपावली मेला। स्थानीय शिल्पकला, व्यंजन और उत्पाद होंगे प्रोत्साहित। यूपी में क्लाइमेट चेंज पर कॉन्क्लेव का सीएम योगी ने किया शुभारंभ। 2 दिनों तक चलेगा कॉन्क्लेव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित। कहा कोरोना को यूपी में मजबूत ढंग से नियंत्रित किया गया। हाल में त्योहार भी शांति से मनाए गए। बीजेपी के ओबीसी सम्मेलन में सपा, बसपा, कांग्रेस और ओबीसी पर सीएम योगी का हल्ला बोल। कहा जो खुद सुरक्षा के लिए खतरा, वो क्या दे पाएंगे सुरक्षा। यूपी में बीजेपी निकालेगी किसान ट्रैक्टर रैली। 1 नवंबर से तय किसान मोर्चे का कार्यक्रम। यूपी सरकार के किसानों से जुड़े फैसले का होगा प्रचार। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राहत दे सकती है यूपी सरकार। आज शाम सीएम योगी ने बुलाई बैठक। पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को लेकर होगी चर्चा। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश। सरकारी कर्मियों का 1 नवंबर तक करें वेतन भुगतान। त्योहारों पर जमाखोरों के खिलाफ सख्ती के निर्देश। धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण करें जिलाधिकारी। यूपी में टैबलेट और स्मार्टफोन खरीदने की प्रक्रिया तेज। चयनित कंपनी पहले लैपटॉप और इसके साथ ही 2.5 लाख टैबलेट और 5 लाख स्मार्टफोन की सप्लाई करती नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का यूपी दौरा। 29 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचेंगे शाह। अमरोहा पहुंचे पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव। बोले अगर अखिलेश को सीएम बनना है तो उन्हें ही गठबंधन की शुरुआत करनी होगी। बीस नवंबर के बाद एसपी की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। पहले चरण में 30 मौजूदा विधायकों समेत 100 सीटों पर होगी घोषणा। सूत्रों के हवाले से खबर। अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे श्रीलंका के राजदूत। अशोक वाटिका सीता एलिया की शिला को रामलला को किया भेंट। लखनऊ में सपा के दफ्तर के बाहर एक काउंटडाउन वॉच लगाई गई है और एक होल्डिंग के जरिए अखिलेश की जीत का दावा किया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज। कहा सिर्फ पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा। अगले 25 सालों तक नहीं आने वाले हैं अखिलेश यादव। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का आज दूसरा दिन। चित्रकूट पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं के बारे में दी जानकारी। नोएडा की रेजिडेंट सोसाइटी में फिर दिखी गार्ड्स की दादागिरी। कार का स्टिकर नहीं होने पर रेजिडेंट को बेरहमी से पीटा। नोएडा सेक्टर 45 के आम्रपाली सैफायर सोसाइटी का मामला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 3 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से एक चोरी की सेंट्रो कार और 2 बाइक बरामद। ग्रेटर नोएडा में कंपनी के बाहर ग्रामीणों का हंगामा। दर्जनों गांव की ग्रामीण और महिलाओं ने दिया धरना। युवाओं को रोजगार न मिलने से नाराज। लखीमपुर मामले में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। 3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। यूपी में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 10 आईएएस 9 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। ललितपुर के डीएम बनाए गए आलोक सिंह। डॉक्टर चंद्रभूषण को हमीरपुर की दी गई जिम्मेदारी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों पर योगी सरकार का एक्शन। 5 लोगों की गिरफ्तारी। देशद्रोह का चलेगा केस। कानपुर में पहली बार मेन ट्रैक पर उतरी मेट्रो का फाइनल ट्रायल 15 नवंबर से होगा शुरू। लेकिन पॉलिटेक्निक में बने डिपो से बाहर निकली दिखी मेट्रो। यूपीएसटीएफ का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी अली शेर उर्फ डॉक्टर हुआ ढेर। अली शेर पर रांची में बीजेपी नेता की हत्या का भी था आरोप। रामपुर में देखा रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 1 की मौत, 3 लोग जख्मी। रोडवेज बस और लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर।
जालौन में बरामद हुई नशे की बड़ी खेप, हाईवे पर पकड़ी गई। करोड़ों की कीमत के 18 पैकेट हेरोइन बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुशीनगर में ट्रक और जीप में भिड़ंत, 2 की मौत, 5 जख्मी। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। संभल में शराब पीने का विरोध में अधेड़ ने पत्नी की बेरहमी से की पिटाई। आरोपी ने पिटाई के बाद बेहोश पत्नी का साड़ी के फंदे से घोटा गला। मेरठ में हलाला के नाम पर एक महिला से दुष्कर्म का मामला आया सामने। आरोपियों ने होटल में 3 तलाक पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म किया। सहारनपुर में रहने वाली युवती की छत्तीसगढ़ में संदिग्ध मौत। मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पीलीभीत में किसान ने धान में लगाई आग। किसान का आरोप, टोकन होने के बावजूद भी नहीं तोला जा रहा धान। हरदोई में कोबरा ने युवक को काटा। अस्पताल में इलाज के लिए जिंदा कोबरा को लेकर पहुंचा युवक। गोरखपुर में भाई की डांट से घर छोड़कर भागी नाबालिग किशोरी। डायल 112 ने नाबालिग किशोरी को सकुशल किया बरामद। जालौन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नाग नागिन का देखा जोड़ा। मौके पर पहुंचकर वन विभाग ने रेस्क्यू किया। नोएडा में एक प्रोफेसर ने तैयार किया पेंट करने वाला उपकरण। डिवाइस का नाम स्मार्ट सेंस व्हाइट वॉश रखा गया। सोनभद्र के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रखा करोड़ों का शिलापट, सड़कों पर नहीं लगा। पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। शामली में जल्द चालू होंगी शुगर मिलें। टूटी फूटी रोडें बनी किसानों का सिरदर्द। जिलाधिकारी ने गड्ढों को जल्द से जल्द भरवाने की कही बात। शाहजहांपुर में सवारी से भरे हुए टेम्पो, ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप की आपस में टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। प्रतिज्ञा यात्रा लेकर रामपुर पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नई पार्टी बनाने पर जाहिर किया दुख। नोएडा पहुंचे जनसत्ता मुखिया राजा भैया। आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। आईआईटी कानपुर में ड्रोन मेले का किया गया आयोजन। लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया सहयोग। जालौन में टायर फटने से पलटी तेज रफ्तार पिकअप। हादसे में नहीं हुआ कोई हताहत। झांसी कानपुर हाईवे पर हुआ था हादसा। बिजनौर में शख्स पर लगा मां और बहन की हत्या का आरोप। आरोपी युवक की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन में पुलिस ने पकड़ी हेरोइन। छिपाकर ले जाई जा रही थी 9 किलो ब्राउन शुगर। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जनसत्ता दल की जनसेवा संकल्प यात्रा जारी। पार्टी अध्यक्ष राजा भैया ने किसान आंदोलन को बताया देश विरोधी। बुलंदशहर में जन संकल्प यात्रा लेकर पहुंचे राजा भैया। जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं ने किया राजा भैया का जोरदार स्वागत। बाराबंकी में रसोइयों को फरवरी से नहीं मिला मानदेय। घर में आई भूख से मरने की नौबत। सरकार से कर रही सवाल कि कैसे मनाएं दिवाली। उन्नाव में जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 2 प्लास्टिक के थैले से 9 मोर बरामद। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कानपुर में युवती का जला हुआ शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। अंतिम संस्कार करने से किया इनकार। देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक। नर्सिंग नियमावली में संशोधन प्रस्ताव ला सकती है सरकार।